हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन। सबसे आसान तरीका बताएंगे, सबसे एकदम बेसिक लेवल से सबसे आसान तरीका होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें क्या दे रखा है? यदि a अनुपात b का मान 3:2 है तथा b अनुपात c का मान 3:4 है, तो a और c का अनुपात पूछे हैं। तो हम सबसे पहले a अनुपात b लिख लेते हैं, अनुपात c लिख लेते हैं। ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है? 3:2। और बी और सी का अनुपात कितने दे रखा है? 3:4। अब इस सीक्वेंस में यहाँ खालिस्तान आएगा, यहाँ कोई भी संख्या नहीं आएगी तो 2 को ही रख देंगे, इधर कोई संख्या नहीं आएगी तो 3 को रख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब अनुपात कितना आ गया? 9:6:8। तो पूछा क्या है? ए अनुपात सी का मान क्या होगा? ए का मान कितना है? 9, और सी का मान कितना है? 8। तो 9:8। तो उत्तर हमारा डी आ जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दे रखा है? यदि ए अनुपात बी का मान 3:4 दे रखा है और बी और सी का अनुपात कितने दे रखा है? 4:7। तो इधर 4 लिख देंगे, इधर 4 लिख देंगे। इस सीक्वेंस में हमेशा ये सीक्वेंस आएगा, ना कि ये सीक्वेंस आएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 तियो 12, 4 चौक 16, 7 चौक 28। अब हम ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट लेंगे। 6 दूनी 12, 8:14 में फिर 2 से कट रहा है, फिर काट लेंगे। 3:4:7, 2 से कट रहा है सब। अब क्या पूछा है? a + b + c बटा c का मान क्या होगा? a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? 4, c का मान कितना है? 7। तो 3 + 4 + 7 बटे 7, तो कितना हो जाएगा? 14/7 बराबर 2। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 2a = 3b दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये अपोजिट मान होते हैं। इसका ये मान, a का मान ये होगा और b का मान ये होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 2a = 3b। तो चाहे इस प्रकार लिख लेते हैं, यदि b का मान 2 होगा, a का मान 3 होगा, ये इस प्रकार लिख लेते हैं। b को इधर ले आओ बटे में और 2 को इधर ले जाओ। इस प्रकार भी कर सकते हैं हम, बटे में 1 लगा के। तो इस प्रकार करेंगे तो b को इधर ले आएँ, बराबर ये 3/2, यानी कि a और b का अनुपात कितने का आ गया? 3/2। और इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कि 4b = 5c, तो b/c = 5/4 हो जाएगा। अब हम इसको अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c की फॉर्म में लिखेंगे। तो a अनुपात b का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। और b और c का अनुपात कितने दे रखा है? 5:4। तब 5 इधर लिख लेंगे, इधर का 2 का 2 लिख लेंगे। तो 5 तियो 15, 5 दूनी 10, 8। अब क्या पूछा है? a और c का अनुपात। a का मान कितना है? 15, और c का अनुपात कितना है? 8। c का मान 8 है, तो a अनुपात c का मान हो जाएगा 15:8। ये हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर डी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमें परसेंटों में दे रखा है, तो हम करेंगे इसको, हम कर रहे हैं। यदि a b से 40% अधिक है, यदि a का मान 100 है, तो b 40% अधिक है, यानी कि 140% हो जाएगा। यदि a 100 है तो b 40% अधिक और हो जाएगा, यानी कि 140 हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं अनुपात के फॉर्म में। यदि हमें दे रखा है b से, यानी कि b से a 40% अधिक है। यदि b को हम 100 मान लें तो 100 का 40% कितने हो जाएगा? 140 हो जाएगा ना टोटल। तो 140, a का मान कितना हो जाएगा? 140, और b का मान हो जाएगा 100। और हमें आगे दे रखा है b c से 20% कम है, c से 20% कम है। तो अनुपात हम पहले फॉर्म लिख लेते हैं।
यानी कि हम सी को अगर 100 माने तो 20% अधिक, 100 का 20% कम कितना होगा 80%, 80 तो अनुपात में लिख लेंगे यहाँ 140, इसी सीक्वेंस में हम 140 80 लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 100 लिख लेंगे। अब 0 से 0 काट लो, सबकी फॉर्म में 0 हो रही है तो सबसे पहले 0 से 0 काट लो। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 112 होते हैं अनुपात 10 8 80 होते हैं, और 10 10 100 होते हैं। अब ये कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काट लेंगे 56, ये कट रहा है 40, ये कट रहा है 50, फिर 2 से कट रहे हैं ये 56, 2 से कट रहा है 28, ये कट रहा है 20, ये कट रहा है 25। हम चाहे तो पहले इसको 4 से भी काट सकते थे, तो ये फॉर्म बनेगी आगे जाके। तो हमें पूछा क्या है, ए अनुपात सी का अनुमान पूछा है, ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। ए का मान कितना है 28 और सी का अनुपात कितना है 25, तो 28 बटे 28 अनुपात 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। करो। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x अनुपात y का मान कितने की दे रखा है 2 अनुपात 5 हो तो 3x + 2y अनुपात 2x + 5y, इन दोनों का मान ज्ञात करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका मान अनुपात में लिख लेते हैं, बटे में लिख लेते हैं सबसे पहले इनको, x बटा y बराबर 2/5। अब x का मान कितने का हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा 5, तो हम x का मान 2 और y का मान 5 इस उसमें रखेंगे, इस वाले में। तो रखते हैं 3 × 2 + 2 × y का मान कितना है 5 अनुपात 2 × x का मान कितना है 2 + 5 × y का मान कितना है 5। अब हम इसको हल करेंगे 6 + 10 अनुपात 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे + 25, 5 5 25 हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा 16, ये कितने हो जाएगा 29। अब अनुपात कितने हो जाएगा 16 अनुपात 29। अब अनुपात को में लिख लेते हैं, चाहे बटे के फॉर्म लिख लेते हैं, 16/29, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2a + 3b अनुपात 3a - 2b अनुपात 19 अनुपात 9 है। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इसका मान शुरू के मान का शुरू का मान होगा, एंड का मान एंड का मान होगा। अब हम लिख लेते हैं बराबर में, a और a अनुपात b का मान पूछा है हमसे, तो हम लिख लेते हैं 2a + 3b। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 2a + 3b का मान अनुपात में शुरू का मान होगा और एंड का मान ये होगा। तो 2a + 3b बराबर 19, और इसका मान क्या होगा 3a - 2b का मान क्या होगा 9। तो 3a - 2b बराबर 9। अब इन आपस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 को 2a से गुणा करेंगे तो 18 + 3b को 9 से गुणा करेंगे, 9 × 27 b बराबर 19 57 a - 2b से 19 गुणा करेंगे, 19 दूना 38 b। अब हम इसको a को अलग a की साइड ले जाएंगे, b को b की साइड ले जाएंगे, तो 57 a - 18 a बराबर 27 b। ये माइनस फॉर्म थी, इधर 38, इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव का 38 b। अब इसको कर लेंगे 57a - 18 a, तो घटेंगे तो 39 a बचेगा, बराबर 27 b + 38 b 65 b हो जाएगा। तब हमसे पूछा क्या है a अनुपात b का मान हम इस प्रकार भी लिख लेते हैं, a बटा b भी लिख लेते हैं, तो a को बटे a में लिख लेंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो b को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 39 को इधर नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा a बटा b बराबर 65/39। अब 13 से काट लेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39, तो a बटा b बराबर 5/3, यानी कि a का मान कितने हो जाएगा 5, b का मान कितने हो जाएगा 3, यानी कि 1 अनुपात b बराबर 5 अनुपात 3 फॉर्म आएगा।
अब नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, हम आपको समझाते हैं अच्छे से। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए, मतलब अनुपात समान हो जाए इनका, तो समानुपाती हो जाए। तो हम आपको एक फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे आसान फॉर्मूला होगा, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें से ए और बी सी डी का मान दे रखे हैं हमको। ए का मान 21 दे रखा है, बी का मान 38 दे रखा है, सी का मान 55 दे रखा है और डी का मान 106 दे रखा है। अब सबसे अगर घटाने की बोलें तो ये फॉर्मूला लगाना, एक ही फॉर्मूला है। अगर जोड़ें या घटाएं एक ही फॉर्मूला है, बस जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन आएगा बीच में उसको चेंज कराना है बस। अब मैं आपको बता दूं कि सिंपल सा फॉर्मूला है, ए गुणा डी माइनस बी गुणा सी बटा ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। अगर हमें जोड़ने की बोलता तो हम इसको जोड़ देते, पर ये बोल रहा है कितना घटाया जाए, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए। तो हमें घटाना है तो नेगेटिव साइन लेना है। अब ए का मान कितने हो जाएगा, 21 कितना है 21, डी का मान कितना है 106, माइनस बी का मान कितना है 38, सी का मान कितना है 55 बटे 21 प्लस 106 माइनस 38 प्लस 55। अब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2226 माइनस 55 गुणा 38 करेंगे तब 2090 और 106 प्लस 21 करेंगे तो 127 माइनस 38 प्लस 55 करेंगे तो 93। अब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 136 बटे 34, 136 बटे 34। अब इसमें 134 में 4 का भाग चल जाएगा, 4 बार कंप्लीट जा रहा है, तो वह संख्या कौन सी होगी 4। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा अलग है। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका नया अनुपात होगा 2:3 हो जाएगा। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 7/11। अब हम यहाँ भी ए लिख लेंगे, यहाँ भी ए लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रत्येक में से 7 जोड़ेंगे तो नया अनुपात क्या होगा 2:3। अब इनको वज्र गुणा हम कर लेंगे, 7×21 A प्लस 7×21 बराबर 11×22 A और 7×14। अब 21 को इधर ले जाएंगे, 14 को इधर ले जाएंगे, 22A माइनस 21A बराबर 21 माइनस 14। अब 1A बराबर 21 माइनस 14 बच जाएगा 7, तो एक का मान हो जाएगा 7। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 7:11 में दे रखी है, तो सबसे छोटी संख्या 7 होगी। तो 7 गुना 7 करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 49। यही हमारा सही आंसर है। ये अनुपात और समानुपात प्रश्नावली वाली के हम अगली वीडियो अगला पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।